सावधान के लिए क्या है कि अपना पैर देखो कैसे मेरा पैर 30 सेमी का अंतर, ठीक है, नज़र सामने, पेट अंदर, सीना बाहर आया हुआ, समझ रहे हो। हाथ अपना पेट की ये धारें इसके बराबर होना चाहिए, समझ गए। और विश्राम को जैसे बोले कि विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान। विश्राम के हमेशा ये मूवमेंट है और विश्राम के अंदर हाथ हमेशा ऐसे होता है, ठीक है, पेट अंदर, समझ गए। पहले विश्राम हो जाओ, थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग दिया करो आप लोग। विश्राम, चालू रखो। सावधान और विश्राम प्रत्येक गार्ड को आना है। यहाँ से अपना इंप्रेशन बनता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड या सुपरवाइजर अनुशासन में है, डिसिप्लिन में है, अच्छी तरीके से यूनिफॉर्म पहनना, खास तौर से मिलिट्री ट्रेनिंग, उसके बाद मोटिवेशन, ये 4 पॉइंट आपका विकसित रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि अपना टाइम सही है, अपनी यूनिफॉर्म, अपना आई कार्ड, जूता सब कुछ लिया है, सब पहन के ड्यूटी पे चढ़ना हमेशा। और चार्ज लेते और देते समय हमेशा एकदम पूरा अलर्ट होके अपने रिलीवर को चार्ज देना सबसे। क्यों चार्ज इसलिए देना है कि यदि हम चार्ज उसको दे रहे हैं और सही तरीके से चार्ज यदि हमने किसी गार्ड को नहीं दिया तो वो फ़ोन करेगा या फिर हम ऑफिसर को बताएगी कि सर हमको तो बताया नहीं, तब आप गलत साबित हो जाओगे। या फिर आप जब चार्ज उसे ले रहे हो तब यदि आपने उसे नहीं पूछा तो वो बंदा सो जाएगा या उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, रेंज में नहीं होगा। तब आपको दिन में किसी ऑफिसर ने पूछा कि यहाँ क्या हुआ था, ये इसके बारे में मुझे बताओ, तब आपके पास में यदि कोई जानकारी नहीं होगी तब आप उसको ऑफिसर को कुछ बताओगे तो साफ साफ आप गलत साबित हो जाओगे। दोनों ही तथ्यों के आधार पर आप गलत साबित होने वाले। इसलिए चार्ज लेते और देते समय अलर्ट मूड में होके पूरी जवाबदारी से चार्ज देना है और पूरी जवाबदारी से चार्ज लेना है। हमेशा एक बात तो ये याद रखना, ठीक है। तो सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा करना और रक्षा करना। सिक्योरिटी का काम होता है सुरक्षा करना और रक्षा करना। सुरक्षा और रक्षा हम कैसे करते हैं? हर पोस्ट पे गार्ड तैनात, सुपरवाइजर तैनात होते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि कंपनी के अंदर किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो, चाहे सिक्योरिटी पर्सन हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस हो, चाहे कंपनी की एम्प्लॉई हो, चाहे विजिटर हो, कंपनी के अंदर जो एंटर करता है उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सिक्योरिटी गार्ड की होती है। कैसे करते हैं? सब पॉइंटों पे गार्ड तैनात होते हैं। मेन गेट पे जो गार्ड तैनात होता है वो प्रत्येक आदमी की एंट्री करता है और उनकी अच्छी तरीके से तलाशी करता है। तलाशी के अंदर क्या चेक करते हैं? हम जहाँ भी एंट्री देते हैं, देने जाते हैं तो सबसे पहले अगला ऑफिसर यही पूछेगा कि आप मेन गेट पे ड्यूटी कैसे करोगे, क्या देखते हो? तो मेन गेट पे आदमी वही एंटर करेगा जो अथोराइज है या किसी भी प्रकार के अंदर काम करने, विजिट करने या सिक्योरिटी पर्सन उनको परमिशन मिली है वही आएगा। यदि एम्प्लॉई है तो उसका पंचिंग या रजिस्टर के अंदर मेंटेन होता है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट वाले का भी यही बेस है। और विजिटर वाला होता है उसका विजिट पास बनता है, गेट पास बनता है, अंदर से परमिशन ली जाती है। और उसके पास में यदि कोई लैपटॉप होता है या पर्सनल सामान होता है उसका एंट्री किया जाता है। या इसके अलावा उसके पास में बीड़ी जर्दा, तंबाकू या फिर खतरनाक औजार है तो उसको ही यहाँ से पाबंद किया जाता है मेन गेट से। कंपनी के अंदर जो भी पर्सन आता है उसका तलाशी करके कंपनी के अंदर बीड़ी जर्दा, तंबाकू, गुटखा, खतरनाक औजार, हथियार ले जाना मना है। ये मेन गेट पे सर्चिंग के दौरान वहीं पर जब्त कर लिया जाता है। तो सिक्योरिटी पर्सन जो होता है वो सुरक्षा ऐसे करता है कि कोई भी खतरनाक औजार नहीं जाएगा तो घातक जो औजार होते हैं उनका हमला नहीं होता है। और दूसरे जो बाहर से इंटर होने वाले जो ऐसे ही घूमने वाले आवारा लोग हैं उनको मेन गेट पे ही रोकते हैं तो आवारा वाले लोगों का भी झगड़ा कम हो जाता है। अनेक पॉइंटों पर गार्ड जब तैनात होते हैं वो दीवार फांद के कोई भी व्यक्ति आता है उनको वहीं पे रोक देता है। तो बाहर से यदि कोई दीवार फांद के भी व्यक्ति आता है उसको वहीं रोकने पर भी उनका भी कोई भी झगड़ा या कुछ अनहोनी जो घटना होती है घटित उनसे वहीं पे रोक देता है। इसके साथ में यदि कोई भी कंपनी के अंदर विजिट करने वाला सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट बेस या कोई भी पर्सन
यदि फायर या शॉर्ट सर्किट के चपेट में आता है तो सिक्योरिटी गार्ड का एक अहम रोल होता है कि फायर पर नियंत्रण करना और शॉर्ट सर्किट जो आग की जो होती है उस पर नियंत्रण करना। इन बहुत से ऐसे तथ्य और उदाहरण होते हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड होता है उनका या सुपरवाइजर होता है, उनका एक अहम रोल होता है कि सबको सुरक्षा और रक्षा करना। इसी तथ्य के आधार पर हम दूसरा बेस लेते हैं कि मटेरियल की सुरक्षा कैसे करता है। मटेरियल की सुरक्षा ऐसे करते हैं कि कंपनी के अंदर जो मटेरियल आ रहा है क्या बिल के हिसाब से आ रहा है, कहीं ड्राइवर ने या पीछे वाली जो पार्टी ने कारण या संयोग से भूलवश या जानबूझ के कुछ हेरा फेरी तो नहीं हो गई मटेरियल के अंदर, तो उसका बारीकी से काउंटिंग किया जाता है। इसी प्रकार जो यदि कंपनी से बाहर जो मटेरियल जाता है उन मटेरियल की भी ऐसे ही काउंटिंग होती है, क्या बिल के हिसाब से जा रहा है, बिल कम मटेरियल ज़्यादा तो नहीं जाता है भूल के कारण या संयोग या जानबूझ के। इसी तथ्य के आधार पर तीसरा जो मटेरियल कोई जो कंपनी के अंदर विजिट या काम करने वाले हैं बैग के अंदर मटेरियल तो नहीं लेके जा रहे हैं, या पर्सनल गाड़ी के अंदर नहीं लेके जा रहे हैं, या फिर कोई दीवार फांद के चोरी करने वाला कोई मटेरियल नहीं ले जा रहा है। ऐसे बहुत से तथ्य उदाहरण होता है जिसे हम कह सकते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड का अहम रोल होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के और मटेरियल की सुरक्षा या रक्षा करना। समझ रहे हो ना? सिक्योरिटी गार्ड जब ड्यूटी पे तैनात होता है तो ड्यूटी के दौरान उसकी आंख, नाक और कान खुला रहना चाहिए। आंख उसके देखने के लिए, यदि आंख बंद होती है, यदि सो जाते हैं तो सामने वाले घटना क्या घटित हो रही है, चोरी हो रही है या कोई अपने को बुला रहा है, पुकार रहा है, इशारा कर रहा है, तो अपने को मालूम नहीं होता। इसलिए हमेशा अलर्ट मोड में ड्यूटी करनी है आपको। दूसरी, आपका कान खुला रहना चाहिए। कान खुला इसलिए कि आपको कोई आवाज़ देगा तो सुनने के लिए। तीसरा, आपका नाक होता है वो भी खुला रहना इसलिए कि कहीं शॉर्ट सर्किट या केमिकल या गैस की जो समाइल होती है वो नाक के द्वारा अपने को पता चलता है कि ये समाइल उसकी आ रही है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अलर्ट मोड में कान, आँख, नाक ये हमेशा खुला रहना चाहिए और फीवर यूनिफॉर्म में होना चाहिए। ड्यूटी के दौरान मोबाइल और फ़ोन आपका और पेपर अलाउ नहीं है, पर्सनल लेन देन अलाउ नहीं है। समझ रहे हो? यदि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है ड्यूटी के दौरान तो आप सुपरवाइजर को रिपोर्ट करोगे। कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ अनहोनी घटना घटित होने वाली है तो आप सुपरवाइजर को तुरंत रिपोर्ट करें। ठीक है?